तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो है प्रश्नावली 8.2 के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, समझे? तो क्या रहा है, कह रहा है सर इसमें क्वेश्चन अपना है 2 tan 30। देखिए 2 tan 30 बटा 1 + tan² 30 सॉल्व करते हैं हम। 2 tan 30 पूरे का बटा 1 + tan² 30। इसमें से ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2 tan 30 का मान कितना होता है, आप कहोगे सर 1/√3 पूरे का बटा 1 + tan² 30 मतलब 1/√3 का क्या भैया, होल का स्क्वायर, क्योंकि tan 30 का होता है 1/√3 और होल स्क्वायर है तो 1/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 2/√3। ये बट्टा है, इसको बोल सकते हैं भागे, √3 है तो इसको क्या सकते हैं 1 प्लस का 1 देखो √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3। सॉल्व करोगे आएगा 2/√3 भागे √3 से 1 में गुणा हुआ आ गया 3 और एक जुड़ा कितना आ गया 4 बटा भैया 3। इस भाग को गुणा में बदलोगे तो आएगा 2/√3 गुणा में 3 बटा कितना भैया 4। 3 से 3 काटोगे तो कि 3, 2 से काटोगे 2 दूना 4, तो कितना आ गया भैया 3/2√3। अब देखो अगर इस 3 को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो √3 गुणा √3, आप सभी को पता है, बट्टा में 2√3। समझ में आई बात? √3 से आप √3 कैंसिल कर दोगे, कितना आ जाएगा √3/2। और अब आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में है sin 60 cos 60 tan 60 sin 30। किसका मान √3/2 होता है, आप कहोगे सर sin 60 का। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है √3/2 ये बराबर किसके होता है, sin 60 के। तो कितना आ गया भैया, रूट का 3 आ गया। समझ में आई बात? तो sin 60 का ये जो sin 60 था ये अपना क्या है, ये अपना है राइट आंसर। समझे? तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, क्या सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, अब सॉल्व कराने की बारी है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रहा है 1 - tan² 45 बट्टा में 1 + tan² 45 ना। इसका मान पूछ रहा है क्या होता है। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। दिया है 1 - tan² 45 पूरे का बटा 1 प्लस में tan² 45, ये अपना सॉल्यूशन है। ठीक, तो देखो 1 है तो 1 माइनस में tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया 1 हो जाएगा, पूरे का बटा 1 प्लस में 1 का, देखो tan 45 का मान 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 1 - 1 बराबर आ जाएगा 0 और 0/2 बराबर कितना आता है 0। ऑप्शन में ये 0 है तो ये अपना क्या हो जाएगा भैया, राइट आंसर होने वाला है। समझ में आई बात? तो 2 क्वेश्चन अपने सॉल्व हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य है जब a का मान, वो कह रहा है कि ये sin 2a तब सत्य होगा जब a का मान इनमें से क्या हो कि sin 2a का मान 2 sin a हो जाए। अब बताओ कि अगर मैं a के स्थान पे रखूं तो हो जाएगा sin 2 गुणा 0 रखूं तो हो जाएगा 0 बराबर कितना आएगा भैया sin 0, और sin 0 का मान होता है 0। अच्छा यहाँ रख के रखता हूँ, ये अपना था लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ रखेंगे, लिखेंगे आप 0 रखने पर 0 रखा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में जब आप रखेंगे, राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड है 2 sin a, 2 sin a तो 2 इंटू साइन ए के स्थान पे 0 रखेंगे sin 0, 2 sin 0 का मान कितना होता है 0 बराबर कितना है 0, ये 0 0 बराबर आ गया। तो 2 sin 2a बराबर 2 sin a तभी सत्य होगा जब a बराबर कितना रखेंगे 0। देखिए हमने जब a बराबर 0 रखा तो यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, दोनों केस में 0 आए तो a बराबर 0 पर sin 2a का मान 2 sin a का मान के बराबर होता है। समझ में आई बात? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 2 tan 30 बटा 1 - tan² 30 किसके बराबर है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सबसे पहले दिया है 2 tan 30 बट्टा में 1 - tan² 30। तो जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आप ध्यान से देखिए। 2 tan 30 का मान आप कहोगे सर 1/√3 पूरे का बटा 1 - tan² 30, tan 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर मतलब 1/√3 का क्या हो जाएगा भैया, होल स्क्वायर। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे क्या मिलने वाला है, 2 से 1 में गुणा हुआ आ गया भैया 2/√3। ये बट्टा है, बट्टा को कहते हैं सर भाग ना, 1 माइनस तो 1 माइनस 1/√3, 1 का वर्ग करोगे आएगा 1/√3 का वर्ग करोगे आएगा 3। तो सॉल्व करोगे तो 2/√3 है 2/√3 भागे 1 माइनस, देखो 3 से 3 एक कम 3, 3 से क्या कितना आ गया भैया 2/3, ये अपने पास आया है अभी तक। ठीक, तो अब यहाँ सॉल्व करते हैं।
2/√3 है, इसको लिख देते हैं 2/√3। भागे है, अगर इसको हम गुणा में परिवर्तित करना चाहें तो गुणा हो जाएगा, 2/3 है, ये पलट के हो जाएगा 3/2। समझ में आई बात। अब 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बराबर आ गया कितना भैया, 1 आ गया। अब देखो ऑप्शन में कौन सा ऐसा मान है जिसके लिए ये कुछ पूरा मान उठा के कितना आ जाए, 1 आ जाए। देखो ऑप्शन में कुछ शायद गड़बड़ लग रही है मुझे। हाँ, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे तो अपना आ रहा है अच्छा अच्छा, यहाँ पे था √3, कोई बात नहीं है। यहाँ पे कितना था, √3, यहाँ √3 था, मैंने 3 रख दिया था, है ना। तो यहाँ पे बन क्या रहा है, ऊपर तो बन रहा है 3, तो 3 लिखेंगे बटा का √3। आप इसको जब काटेंगे तो आएगा √3। देखो 3 को कह सकते हैं √3 बटा रूट का, गुणे रूट का 3 बटा कितना है, √3। √3 से √3 कैंसिल हुआ, कितना आ गया भैया, आप कहोगे सर √3 आ गया। और √3 किसका मान होता है, आप कहोगे tan 60 का मान होता है। मतलब अपना राइट आंसर क्या हो गया, tan का 60। बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ, यहाँ तक समझ में आई। चलिए, तो अब अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा अभी अपने पास 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं कि दोनों क्वेश्चन है क्या। हाँ, ठीक ठाक क्वेश्चन है थोड़े। ये क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं एग्जाम्पल में, इसी टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है। tan a + b = √3। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या दिया है, tan a + b, क्या दिया है भैया, यहाँ से सॉल्व करते हैं। tan a + b = √3, तो a + b बराबर कितना है, √3। √3 को क्या कह सकते हैं, आप कहोगे सर tan 60 कह सकते हैं, तो हो गया tan 60। ये भी tan है, ये भी tan है, दोनों साइड से tan गया, तो a + b बराबर कितना मिल गया, 60। आप कहोगे a + b बराबर कितना मिल गया, 60 मिल गया। ये अपना बन गया समीकरण नंबर 1। समझ में आई बात, ये अपना सोल्यूशन था। समझे कि नहीं समझे, चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा देखेंगे, tan a - b = 1/√3, तो लिखते हैं tan a - b बराबर 1/√3, मतलब tan 30, तो यहाँ हम लिख लेते हैं tan 30। समझ में आई बात। tan से tan कैंसिल, अपना a - b बराबर कितना मिला, 30, तो मिल गया a - b बराबर कितना भैया, ये अपना है समीकरण नंबर 2। अब आप क्या कहो, कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो समीकरण 1 क्या है, एक है a + b = 60, तो a + b = 60। दूसरा है a - b = 30, तो a - b = 30। ये पहला था, ये दूसरा था। दोनों को जोड़ेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, कट जाएगा। a + a बराबर कितना आ जाएगा, 2a बराबर 60, और 30 बराबर कितना आ गया भैया, 90 आ गया। सॉल्व करोगे तो a बराबर 90/2 बराबर कितना भैया, 45। अब a का मान कहीं उठा के रख लो, आपको b का मान मिल जाएगा। आप b का मान निकाल के कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा। चलिए, तो आपको अगर समझ में आ गया है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला अपना क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो कुछ भी दिया है इसमें बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक, तो देखते हैं क्या दिया है। दिया है sin a + b बराबर, sin a + sin b, ये सत्य है या असत्य, ये बताओ। अगर मैं a बराबर ले लूँ 0 और b बराबर मैं ले लूँ 90, तो sin a का मान कितना होता है, आप कहोगे सर sin 90 का मान होता है, अच्छा 0 नहीं लेता हूँ, 30 में ले लेता हूँ। 30 लूँ, 0 90 ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 0 का मान कितना होता है, आप कहोगे सर साइन 0 का मान होता है 0। ये 0 + 90 कितना आ गया, 1 आ गया। ये 0 90, अच्छा बराबर आ रहा है फिर ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, है ना। एक काम करते हैं, 30 और 60 लेते हैं, ए बराबर ले लेते हैं 30 और बी बराबर कितना लेते हैं भैया, 60। ठीक, तो साइन रखोगे, साइन a + b है, मतलब 30 + 60, 30 + 60 बराबर कितना हो गया, 90। तो साइन 90 का मान होता है 1। यहाँ रखोगे तो साइन 30 का मान कितना होता है, आप कहोगे सर 1/2। साइन 60 का मान कितना होता है, आप कहोगे √3/2। अब इसमें जोड़ोगे तो ये दोनों कभी भी 1 के बराबर नहीं आएंगे, मतलब ये जो दिया है ये क्या है भैया, असत्य। देखो इसके लिए अगर आप 0 और क्या रखोगे, 90 रखोगे तो ये आपको सत्य मिलेगा, लेकिन बोला है हमेशा, क्वेश्चन में आपसे कहा है कौन सा मान सदैव सत्य है। सदैव नहीं सत्य होता है, कभी कभी सत्य होता है। जैसे अगर हम a और b का मान 0 और 90 रखेंगे तो ये सत्य हो जाएगा, सदैव के लिए सत्य नहीं है। इसलिए जब हमने 30 और 60 रख के चेक किया, सत्य नहीं आया। हम 45 रखेंगे, सत्य नहीं आएगा। हम कुछ और रखेंगे, सत्य नहीं आएगा। मतलब ये हमेशा क्या होता है भैया, हमेशा असत्य नहीं होता है, कुछ केसों में क्या होता है, असत्य। कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है। ये बताओ साइन थीटा का मान होता कैसे है, आपको कि सर 0 होता है, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री से बढ़ा के हमने 30 डिग्री किया तो 1/2 हो जाएगा। हमने 45 डिग्री किया तो 1/√3। मतलब आप देखोगे तो जैसे जैसे हम थीटा का मान, मतलब कोण का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे साइन थीटा का
मान बढ़ रहा है, पहले 0 था, फिर आधा हुआ, फिर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उससे और ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो आप कहोगे कि ये कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, मतलब थीटा को बढ़ाने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है, मतलब हाँ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या कहोगे, ये जो कुछ भी दिया है ये क्या है, सत्य है। अब बताओ थीटा में वृद्धि के साथ cos थीटा, अब बताओ साइन थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा भी बढ़ेगा? ऐसी नहीं बात है। आपने पढ़ा है cos थीटा का मान, cos 0 का मान होता है 1, इसका मान √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। ये cos का मान होता है, तो cos का मान तो लगातार घट रहा है, 1 से घटते घटते 0 पर पहुंचा। तो ये कह रहा है बढ़ता है क्या, तो कहोगे नहीं बढ़ता नहीं है, घटता है, मतलब ये क्या है, ये असत्य है, सत्य नहीं है। अगला कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो ये भी गलत बात है। क्यों गलत बात है, आपने पढ़ रखा है सर थीटा बराबर 45 के लिए, सिर्फ 45 के लिए, 45 के लिए सिर्फ क्या होता है, बराबर होता है साइन थीटा cos थीटा के बराबर। अगर थीटा बराबर 0 तो साइन थीटा का मान 0, cos थीटा का मान 1, मतलब ये भी क्या है भैया, ये भी असत्य है। क्या है, असत्य है। आगे a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। वो कह रहा है कि अगर a बराबर 0 रखोगे तो cot 0 का मान क्या अनंत आता है, तो आप चेक कर लीजिए। अगर नहीं चेक किए हैं तो आपने पढ़ा है कि cot 0 बराबर हो जाएगा cos 0 बटा साइन 0। cos 0 का मान होता है 1, साइन 0 का मान होता है 0, तो 1/0 बराबर क्या भैया, अपरिभाषित अनंत। मतलब ये क्या है, ये देखा कह रहा है परिभाषित नहीं है, ये क्या है भैया, सत्य है, परिभाषित नहीं है। समझ में आई बात? तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तभी समझ में आएगा कि हाँ वीडियो अच्छी बन रही है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।